टुडे वी आर लर्न अबाउट हाउ टू मेक ए चेन पुली इन सॉलिडवर्क्स। तो यहां पर देखिए हमें चेन पुली किस तरह से डिजाइन करनी है, इसके बारे में आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो यहां पर देखिए इस तरह से आपको ये चेन पुली डिजाइन करनी है। तो यहां पर आपको सबसे पहले फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है। देखिए फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद हम यहां पर लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे, सेंटर लाइन, मिड पॉइंट लाइन यहां पर सिलेक्ट करेंगे और ओरिजिन पॉइंट से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपको यहां पर लाइन टूल एक्टिवेट करना है। देखिए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहां पर हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मिरर एंटिटी सिलेक्ट करेंगे, इन सभी लाइन को सिलेक्ट करना है और यहां पर इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से ये मिरर हो जाएगा। अब यहां पर हमें साइज अप्लाई करनी है। तो यहां पर इसकी हाइट रहेगी 100 mm। देखिए हमने सारे डायमेंशन यहां पर मिलीमीटर में अप्लाई करने हैं। 88 mm, यहां पर इसकी हाइट रहेगी 20 mm। अब यहां पर देखिए इसका फुल राउंड 120 mm। अब यहां पर इसका फुल राउंड देखिए, आप सेंटर लाइन से क्रॉस में जाएंगे यानी कि इस लाइन से बाहर जाएंगे तो ये फुल राउंड बताएगा, बाकी ये हाफ साइज बताएगा। तो हम यहां पर इसका फुल राउंड अप्लाई करेंगे 190 mm। और यहां पर इसकी टोटल लेंथ रहेगी 140 mm। अब यहां पर इसका फुल राउंड डायमीटर आपको अप्लाई करना है 230 mm, यानी कि वन साइड से 150 mm अप्लाई होगा। अब सिंपली आपको फीचर टैब में जाके रिवॉल्व बॉस बेस अप्लाई करना है। यहां पर हम एक्सिस लाइन में इस एक्सिस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहां से ओके कर देना है। इमेज क्वालिटी इसकी हायर कर देते हैं। अब हमें यहां पर टॉप प्लेन सिलेक्ट करना है। इसका व्यू चेंज कर देंगे। अब हमें यहां पर इस तरह से दो सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे। देखिए इस तरह से आपको एक स्केच ड्रॉ करना है। अब इस लाइन को सिलेक्ट करना है, यानी कि सर्कल को, और इसे कन्वर्ट एंटिटी कर देना है, ट्रिम एंटिटी। अब यहां से अननेसेसरी सर्कल को इरेज कर देंगे। अब हमें यहां पर इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करना है और इक्वल करना है। फिर से यहां पर इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है और यहां पर सिमेट्रिक कर देना है। अब हम यहां पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे। तो यहां पर टेपर एंगल इसका अप्लाई करना है। यहां पर हम इसे, चलिए इसका टेपर एंगल हम बाद में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर इसकी साइज अप्लाई करते हैं। इस लाइन का डिस्टेंस रहेगा 73 mm। अब यहां पर आपको क्या करना है, सर्कुलर स्केच पैटर्न में जाना है। इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ पैटर्न आपको 5 करने हैं। अब यहां पर इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे।
यहां पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है। देखिए इस तरह से स्केच को हमने अप्लाई कर दिया। अब यहां से ओके कर देंगे। अब यहां पर आपको क्या करना है, इसका डिस्टेंस सेट करना है। तो हम यहां पर इसका टेपर एंगल अप्लाई करेंगे 72 डिग्री। देखिए इस तरह से। अब यहां पर क्या करना है, इसका डिस्टेंस सेट करना है। ये बाय डिफॉल्ट इतना बता रहा है 30 mm, बट हमें यहां पर 50 करना है, तो हम अभी इसे डिलीट कर देते हैं और इसका डायमेंशन इन दोनों के बीच का 15 mm अप्लाई करना है। देखिए अभी ये परफेक्टली यहां पर सेट हो गया है। अब यहां पर हम फिलेट अप्लाई करेंगे 10 mm फिलेट यहां पर इस एज पर और यहां पर इन दोनों कॉर्नर पर अप्लाई करना है। इन सभी कॉर्नर पर हम अप्लाई करेंगे। और ओके कर देंगे। अब फीचर टैब में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे। यहां पर आपको एक्सट्रूड मिड प्लेन में करना है 58 mm और यहां से ओके करना है। देखिए तो कुछ इस तरह से ये पार्ट आपको दिखेगा। यहां पर हम फिर से टॉप लाइन सिलेक्ट करेंगे। यहां पर इसका व्यू चेंज करेंगे। अब यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी साइज हमें अप्लाई करनी है 175 mm। अब इस सर्कल को हमें कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए सेट करना है। फिर यहां पर हम सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट ड्रॉ करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। यहां पर इसे वर्टिकल करना है। अब यहां पर इसकी साइज रहेगी 28 mm। देखिए यहां पर रेडियस 28 अप्लाई किया है, यानी कि यहां पर 28 × 2 करेंगे तो 56 ये इन दोनों के बीच का गैप होगा। अब यहां पर इसकी लेंथ रहेगी 36 mm, यानी कि इसकी टोटल हाइट 36 mm अप्लाई करनी है। अब यहां पर फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। यहां पर मिड प्लेन, इसकी साइज रहेगी 20 mm। अब यहां से ओके करना है। देखिए तो कुछ इस तरह से ये कट अप्लाई हो जाएगा। यहां पर इस रियल व्यू ऑफ कर देते हैं। देखिए इस तरह से यहां पर ये कट आपको दिखेगा। अब हमें क्या करना है, यहां पर फिलेट अप्लाई करनी है इस एज पर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर फिलेट में जाएंगे। फिलेट में इस एज को सिलेक्ट करना है। अब यहां पर सिमेट्रिक की जगह असिमेट्रिक आपको सेट करना है, जिसमें आपको देखिए यहां पर 29 इसकी लेंथ करनी है और यहां पर 18 इसकी हाइट। यहां पर हम 19 भी कर सकते हैं, तो ये इसकी एज एंड तक यहां पर सेट हो जाएगी। अब यहां से ओके कर देंगे। देखिए यहां पर ये परफेक्टली फिलेट अप्लाई हो गई है। फिर से यहां पर फिलेट में जाएंगे। अब इस बार आपको क्या करना है, 19 अप साइड में करना है एंड 29 बॉटम साइड में करना है, रिवर्स करना है। अब इस एज पर अप्लाई करना है और फिर यहां से ओके कर देंगे। अब यहां पर फिर से फिलेट में जाएंगे। यहां पर फुल राउंड फिलेट में जाना है। यहां पर इस फेस को सिलेक्ट करना है। फिर यहां पर मिडल फेस को, इन तीनों फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर इसे सिलेक्ट करना है एंड देन ओके। देखिए इस तरह से यहां पर ये फुल राउंड फिलेट अप्लाई हो जाएगी। अब हमें यहां पर सर्कुलर पैटर्न में जाना है। यहां पर हमें सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ पैटर्न 5, 360 डिग्री, फीचर एंड फेस। तो हमें यहां पर इस कट को सिलेक्ट करना है,
फिलेट, फिलेट एंड फिलेट, इन सभी फीचर को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो देखिए यहां पर ये मल्टीपल सारी चीजें सेट हो जाएगी। अब हमें यहां पर फिलेट अप्लाई करनी है। यहां पर हमें नॉर्मल फिलेट, यहां पर सिमेट्रिक करेंगे। 7 mm आपको अप्लाई करनी है। देखिए इस एज पर, फिर यहां पर इस एज पर, इनसाइड एज, इन साइड में हम बाद में अप्लाई करेंगे। देखिए इस तरह से यहां पर इन सभी फिलेट को अप्लाई कर दिया है। फिर से हम 7 mm रिपीट करेंगे। देखिए इस एज पर, अब सेम चीज यहां पर भी बोथ साइड में आपको ये फिलेट अप्लाई करनी है। और यहां से ओके कर देना है। अब हमें यहां पर 3 mm फिलेट अप्लाई करनी है। देखिए यहां पर 3 mm हम साइज इसकी सेट करेंगे। देखिए इस एज पर इनसाइड एज एंड आउटसाइड एज, सेम चीज यहां पर भी हम अप्लाई करेंगे, आउटसाइड, इनसाइड एंड दिस एज, और यहां से ओके कर देंगे। अब हमें फिर से यहां पर टॉप लाइन सिलेक्ट करना है। यहां पर हमें एक होल सेट करना है 50 mm। यहां से हम एक्सट्रूड कट, मिड प्लेन या थ्रू और बोथ करेंगे और ओके कर देंगे। चैम्फर अप्लाई करेंगे 1 mm साइज इस फेस पर। तो देखिए ये चेन पुली हमने परफेक्टली यहां पर डिजाइन कर दिया है। रियल व्यू में देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप यहां पर इसका अपीयरेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। आप मेटल में जाके स्टील को सिलेक्ट करेंगे और कास्ट आयरन स्टील, कास्ट स्टेनलेस स्टील अप्लाई करेंगे। देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यहां से आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहां से देखिए इस बॉक्स से आप इसका व्यू चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसका टेक्सचर चेंज कर सकते हैं। बट मैं अभी यहां पर ये अपीयरेंस अप्लाई नहीं कर रहा हूं। सिंपली मैं यहां पर इसका कलर चेंज कर दूंगा और यहां से ओके कर दूंगा। तो देखिए ये चेन पुली हमने परफेक्टली डिजाइन कर दी है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।